अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नमस्कार, एस्ट्रोसो चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शेफाली गर्ग आज आपसे बात करूंगी कि कैसे एक जन्म कुंडली से या एक बर्थ पर्टिकुलर से आप कैसे उस व्यक्ति की जिंदगी के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। एक व्यक्ति के जीवन से जुड़े हर पहलू की बारीक से बारीक जानकारी आप ले सकते हैं। कुंडली क्या होती है? एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि जब भी कोई जातक जन्म लेता है उस निश्चित समय निश्चित स्थान पर बनाई गई आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति को कहते हैं। वैदिक काल से ही सभी ऋषि मुनि ज्योतिष के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति के भूतकाल और भविष्य काल की गणना बहुत आसानी से कर पाते थे। उन्होंने ही एक व्यक्ति के जीवन को 12 स्टेजेस में डिवाइड किया। मतलब एक व्यक्ति का जीवन जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक उसको 12 भागों में बांटा, उसको समझने के लिए यही 12 स्टेजेस या 12 भाव कहलाए। कुंडली के 12 हाउसेस या 12 भाव। इन 12 भाव से एक व्यक्ति के जीवन के हर स्टेजेस को आप समझ सकते हैं, उससे गुजर सकते हैं और उसकी गणना कर सकते हैं। उसके फल मिलेंगे उस में आने वाली राशि के आधार पर। समझते हैं कैसे? आपका जन्म ही आपका लगन बनता है। यानी जब भी कोई जातक जन्म लेता है तो पूर्व क्षितिज में जो राशि उभरती है वो उसका लगन बनती है और वो निर्धारित करती है कि जातक कैसा दिखाई देगा। जातक असल में क्या है? जातक का जो भी नेटिव है या जो भी व्यक्ति की कुंडली है उसका माइंड किस प्रकार का होगा, उसका दिमाग कैसा होगा, उसका जिंदगी को लेकर नजरिया क्या होगा। क्या वो बहुत घमंडी या अहंकार वाला होगा या बहुत प्रैक्टिकल बनेगा, बहुत बोलने वाला बनेगा या फिर बहुत चुप रहने वाला बनेगा। उसकी शारीरिक संरचना कैसी होगी, मतलब उसकी बॉडी स्ट्रक्चर लंबा या छोटा, उसकी बॉडी में वात पित्त कफ का बैलेंस किस प्रकार का होगा। यानी जातक की जो पर्सनैलिटी है या जातक जो खुद है उसका ब्रेन है वो बनता है आपका फर्स्ट भाव जब आप जन्म लेते हो। उसके बाद आता है सेकंड भाव जिसको बोलते हैं हम धन भाव या कुटुंब भाव। यानी जब बच्चे ने यहाँ फर्स्ट भाव में जन्म लिया उसके बाद वो आंखें खोलता है अपने परिवार में, उसके कुटुंब में। उसके कुटुंब में सब लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे ये बताता है सेकंड हाउस। यह उनके साथ जातक कैसा होगा ये बताता है सेकंड हाउस। वो कुटुंब खुद कैसा होगा, अमीर है गरीब है, कैसी सोच रखने वाला है, ये बताता है सेकंड भाव। सेकंड भाव जब बच्चा शुरू होता है परिवार में आता है तो उसके खाने पीने की रुचियां शुरू होती हैं, उसको सिखाया जाता है। तो उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन होती है जो घर में माँ बाप और परिवार के लोग सिखाते हैं वो शुरू होता है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में यानी कि उसके अपने कुटुंब में उसकी जितनी भी प्राइमरी एजुकेशन होती है वो उसके खाने के जो टेस्ट डेवलप होते हैं वो सब बताता है सेकंड हाउस। अब बच्चा पैदा हुआ फर्स्ट हाउस में, उसने आंखें खोली अपने परिवार में। उसके बाद जब वो खा रहा है पी रहा है तो उसकी बॉडी में आएगी ताकत और अपने परिवार से निकलकर वो जाएगा अड़ोस पड़ोस में, यानी कि उसके पड़ोसी का भाव। ये है थर्ड भाव। इसको बोलते हैं पराक्रम भाव। पराक्रम भाव इसलिए बोलते हैं कि कोई भी बच्चा जो भी जन्म लिया अपने परिवार से जब बाहर जाता है तो उसको एक तरह का बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए कि समाज के लोगों के सामने वो बात कर सके, अजनबी लोगों से बात करे, उनसे सीखे। तो ये हमारा कम्युनिकेशन स्किल का भी हाउस है। हमारे इस जातक के बाद जो भाई बहन जन्म लेते हैं उसके छोटे भाई बहन वो भी हम देखते हैं थर्ड हाउस से। उसके अड़ोसी पड़ोसी उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे ये देखते हैं हम थर्ड हाउस से। इसके बाद जब बच्चे में इतना पराक्रम आ जाता है उसके बाद उसको सुख और दुख की चिंता होने लगती है। उसको समझ में आने लगता है कि सुख क्या है। अब वो उस एज में आ गया जब वो समझ सकता है कि मेरे पास ऐसा घर हो तो मुझे खुशी होगी, मेरे पास ये चीज हो तो मुझे खुशी होगी। जब व्यक्ति इस एज में आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं फोर्थ हाउस यानी कि सुख का भाव। सबसे ज्यादा सुख हमें मिलता है हमारी माँ से जिसने हमें जन्म दिया है, तो ये है हमारी माँ का भाव।
उसके बाद व्यक्ति को सुख मिलता है उसके घर में। घर से अच्छा इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती। वो हम देखते हैं 4th हाउस से। और भी लग्जरी की जो जो चीजें होती है, जैसे कि वाहन देखना है, ज्वेलरी देखनी है, वो सब हम देखते हैं इसके सुख के भाव से। अब यहाँ बड़ा भी हो रहा है, सुख भी ले रहा है। उसके बाद जातक में आती है समझ, उसकी एजुकेशन, बैचलर्स तक की एजुकेशन हम 4th और 5th भाव से देखते हैं। उसमें मनन करने की शक्ति, यानी कि जो भी चीज उसने समाज से ग्रहण की है, अब वो अपना दिमाग उसमें लगाना शुरू करेगा। अब वो खुद से सोचेगा। जब वो खुद सोचेगा, विचारेगा, तब हम उस जिंदगी की उस पहलू को बोलते हैं 5th स्टेज, यानी कि 5th भाव। अब वो प्यार के गुण को समझ सकता है, वो किसी के नफरत के गुणों को समझ सकता है, उसको बोलते हैं 5th हाउस। उसके बाद जब बच्चा इतना बड़ा हो गया, उसकी एजुकेशन हो गई बैचलर्स तक की, अब उसका हाउस ऑफ कंपटीशन एक्टिव होता है। यानी अब उसमें इतनी समझ आ गई है कि मुझे और लोगों से बेहतर कैसे बनना है, मुझे अपने सर्वाइवल के लिए क्या करना है। यदि उसे जॉब करनी है तो हम देखेंगे उसका 6th हाउस। यदि उसको किसी कंपटीशन में आगे जाना है तो हम देखेंगे 6th हाउस। यदि उसको अपने आप को औरों से बेहतर बनाना है तो हम देखेंगे 6th हाउस। पर हाँ, यदि जब वो औरों से आगे निकलेगा तो उसके सामने से दुश्मन भी आएंगे, तो वो दुश्मन भी देखे जाएंगे 6th भाव से। क्योंकि जब बच्चे में इतनी अकल आ गई है कि वो अपने आप को औरों से बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, अपने आप को एक कंपटीशन में उतारेगा, तो उसको इतनी भी समझ आ जाएगी कि अपने काम के लिए नौकर चाकर की जरूरत है। वो भी हम देखेंगे 6th भाव से। उसको पेट पालने हैं, कोई जानवर के प्रति प्यार जागृत करना है, तो अब उसमें जब वो खुद अर्निंग शुरू कर रहा है, कंपटीशन में उतर रहा है, तो वो देखेंगे हम 6th भाव से। अब व्यक्ति ने, उसकी जिंदगी बढ़ रही है, आगे बढ़ते बढ़ते वो कंपटीशन में आगे आ गया। अब इन दुश्मन भी उसके सामने आ गए। अब उन सबसे निपटने के लिए जरूरत है 7वां भाव की। 7वां भाव होता है हमारे पार्टनर का भाव, जीवन साथी का भाव। जब जातक, कोई भी व्यक्ति जब इतना आगे आ गया है, अपने आप को उसने कंपटीशन में से निकाल लिया, अब उसको उन सुख दुख और लोगों से, बीमारियों से छूटने के लिए एक साथी की जरूरत होती है। उसको हम बोलते हैं 7वां भाव से। उसके साथ ही उस जातक को इन अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक पार्टनर की जरूरत अगर पड़ती है, तो वो हम देखते हैं 7वां भाव से। अब उसकी जिंदगी और आगे बढ़ रही है, क्योंकि जिंदगी रोज एक नया लेसन देती है। तो जिंदगी को हमें सिखाना है, उतार भी और चढ़ाव भी। यानी जिंदगी अप्स एंड डाउन्स का नाम है ना। अब उसने अप्स देखे हैं, तो अब आया डाउनफॉल, यानी 8th हाउस। 8th हाउस एक तरह से स्टेगनेंट वाटर है, यानी कि रुका हुआ पानी। तो ये हमारी जिंदगी में ऑब्स्टेकल्स लेकर आता है। ये हमें सबक सिखाने आता है कि जिंदगी में क्या अच्छा था, क्या बुरा था। जब हम कहते हैं हम पत्थर पर घिसे जाते हैं, जब भी 8th हाउस एक्टिव होता है, हम उस परीक्षा में से गुजरते हैं, हम जिंदगी में दुख और सुख का अनुभव करते हुए अपने आप को सीखते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा भाग्य भाव। क्योंकि अब हमने दुख को भी देख लिया ना, तब हमें भाग्य की, धर्म की समझ आ जाती है। तब हमारा हाउस एक्टिव होता है भाग्य भाव, 9th हाउस। ये हमारा धर्म का भाव है। अब हमें जो भी किस्मत से मिलना है, जितना भी मिलना है, वो मिलना है 9th हाउस से। अब किस्मत का रोल हमें समझ में आता है दुख देखने के बाद। उसके बाद हमारा आता है कर्म का भाव, 10वां भाव। 10वां भाव को बोलते हैं कर्म का भाव। हम कहाँ कर्म करेंगे, कैसा हम व्यवसाय करेंगे, किन परिस्थितियों में हम काम करेंगे, हम काम छोटा करेंगे या बड़ा करेंगे, कुछ लोगों के साथ करेंगे, हम टेक्निकल फील्ड में जाएंगे, ये निर्धारित करता है हमारा 10वां भाव। हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, और वो सब निर्धारित करता है 10वां भाव। भाग्य और कर्म के योग से मिलता है लाभ भाव, यानी हमारी किस्मत और कर्म ने, मतलब हमने कितना काम किया है, उसी हिसाब से हमें मिलता है लाभ। जिंदगी में जो कुछ भी मिलना है, हाउस ऑफ गेन से मिलना है। 11th हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ गेन। उसके बाद आता है 12th हाउस। 12th हाउस है हमारे खर्चे का भाव, नुकसान का भाव, खर्चे का भाव। जब लाभ हो रहा है तो कहीं ना कहीं हानि भी होगी, जब कमाई हो रही है तो खर्चा भी होगा। जहां हमें इतने रिश्ते नाते मिले, कहीं ना कहीं अकेलापन भी होगा। हमारा हॉस्पिटल, हमारा जेल यात्रा हम देखते हैं 12th हाउस से। एक कुंडली को, एक ये जो कुंडली बनी है, इसके 12 भाव, ये एक जातक की जिंदगी की 12 स्टेजेस को दिखाते हैं।
उससे जुड़े हर रिश्ते नाते को हम इससे समझ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो। धन्यवाद।